नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी रणनीतियां बना चुकी हैं। एक तरफ 28 गठबंधन यानी कि 28 नेताओं ने मिलकर 28 पार्टियों ने मिलकर एक इंडिया अलायंस बनाया है जिस पर वो केंद्र की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है। वहीं आपको बता दें कि अब इस मुद्दे पर हम बात करेंगे सिंधिया की, जो कि पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए। और ऐसे में तमाम बातें सामने आ रही, यानी कि बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर रही है कैंडिडेट्स की टिकट देने की, और ऐसे में अभी तक सिंधिया का कोई भी नाम नहीं आया। एक तरफ सिंधिया है और एक तरफ जो है राजे हैं, यानी कि वसुंधरा राजे राजस्थान से और मध्य प्रदेश से सिंधिया। इन दोनों के लिस्ट का नाम अभी तक नहीं आया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी खिल्ली उड़ाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है जिस तरीके से सिंधिया ने बगावत करके कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और ऐसे में उनको टिकट नहीं दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं सिंधिया इस बात से नाराज है और विपक्ष पार्टी इसकी खिल्ली उड़ा रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी तुषार। इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो है ज्योतिराज सिंधिया को टिकट मिल पाएगी या नहीं, या फिर जैसा कि उन्होंने बीजेपी के साथ आकर कांग्रेस को धोखा दिया था, इस बार बीजेपी भी उनके साथ ऐसा ही करते नजर आ रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है तुषार। मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिस प्रकार से सिंधिया को अभी तक टिकट नहीं की, उधर वसुंधरा राजे को टिकट नहीं मिल पा रही और सूची में अभी नाम नहीं आया है और लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इनको इस बार टिकट नहीं मिले, आपका क्या कहना है? क्या मध्य प्रदेश के चुनाव में सिंधिया को टिकट नहीं मिल पाएगी या शिवराज ही फ्रंट फुट में आकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, यहाँ पर टिकट मिलने की जो आप बात कर रहे हैं वो सिंधिया को टिकट मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि अभी थोड़ी देरी हो, क्योंकि सिंधिया को वो बिना टिकट दिए रह नहीं सकते। क्योंकि सबसे पहली बात कि उनके पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है, जिसका लाभ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा अगर वो उन्हें टिकट देते हैं तो। दूसरी चीज़, आपने बात करी वसुंधरा राजे की, तो वो राजस्थान की, क्योंकि इस बार आप देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना फॉर्मूला तैयार किया है कि बिना सीएम कैंडिडेट को डिक्लेयर किए, बिना सीएम फेस दिखाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर ही, यानी कि उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। तो उसी के तहत ये पूरी राजनीति जो है वो खेली जा रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो शिवराज सिंह चौहान है उनका भी तीसरी लिस्ट में नाम आया। तो जिस तरीके से ये एक पूरा का पूरा प्रकरण बनाया जा रहा है, ऐसा इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि अगर हमने हल्की सी भी ढील दी तो इंडिया गठबंधन जो है वो बाजी मार जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है। 2018 में भी कांग्रेस ही जीती थी, वो तो सिंधिया ने बगावत कर दी तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सरकार में आ गई, और इसी को देखते हुए अभी भी वहाँ पर कांग्रेस का दबदबा माना जाता है और इसलिए वो मध्य प्रदेश में इस तरीके की रणनीति बनाती नजर आ रही है। सिंधिया को टिकट वो ज़रूर देंगे, सिंधिया को टिकट नहीं देंगे तो फिर हो सकता है कि वो सिंधिया बगावत कर दें, लेकिन सिंधिया अगर बगावत करेंगे भी तो जाएंगे कहाँ? कांग्रेस में वो जा नहीं सकते और भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे नहीं, आम आदमी पार्टी में वो जाएंगे नहीं, तो और आम आदमी पार्टी उनको लेगी भी नहीं। तो जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रकरण बनता दिखाई दे रहा है, ये साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है जिसके तहत वो ये खेल खेल रही है और सिंधिया को यहाँ पर टिकट मिलेगा ज़रूर, चाहे लेट ही मिले। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर छापेमारी चल रही हो, तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं क्या बीजेपी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ दो ही पार्टी रहेंगी जो चुनाव में उतरेंगी? कहीं ना कहीं आपने देखा कि आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आ रही थी, कई चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अपनी अच्छी खासी जीत दर्ज की, जिसके बाद ऐसा लगा कि ये भी पार्टी है जो केंद्र में अपनी राज्य स्थापित कर सकती है। तो ऐसे में क्या बीजेपी पार्टी सिर्फ यही चाहती है कि देश के अंदर दो ही पार्टी रहेंगी, एक बीजेपी और एक कांग्रेस? जी देखिए, बीजेपी ये चाहती है कि दो नहीं एक पार्टी रहे, वो है उनकी पार्टी, और इसलिए वो कांग्रेस पर भी मुकदमे लगाती नजर आ रही है। कांग्रेस पे भी कई छापे पड़े हैं, राहुल गांधी पे जो केस हुआ, नेशनल हेराल्ड वाला जो केस इन्होंने उछाला, तो ये सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपनी पार्टी के लिए है उनकी। ये अपनी पार्टी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को ख़त्म कर देने के लिए, सिर्फ राजतंत्र लाने के लिए कि हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी ही भारत में विराजमान हो जाए, वही राज करे, ये चाल है। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर इतने ज़ोरों शोरों से हमला क्यों किया जा रहा है, उस पर आते हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो एक बड़ा खतरा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बन सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि एमसीडी में 15 साल से बीजेपी बैठी हुई थी, आम आदमी पार्टी ने हटा दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी को एंट्री नहीं करने दे रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी आ जाती है, गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है वहाँ घुसकर वो 2 सीटें लेकर आती है। तो आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ना एक बोलते ना स्मॉल बॉम्ब है, मतलब वो दिख नहीं रही है लेकिन वो बॉम्ब है, वो खत्म कर रही है, वो फटेगी। और इस चक्कर में यहाँ पर डर भारतीय जनता पार्टी के मन में बैठ गया कि इनको अगर अभी नहीं रोका तो आगे जाके हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। और
नेशनल पार्टी तो बन चुकी है आम आदमी पार्टी, तो इसलिए उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस की तो यहाँ पर क्या ही बात करें, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसी दल को नहीं छोड़ रही है, तो वो कांग्रेस को भी नहीं छोड़ रही है, वो सिर्फ अपने दल को बचाए रखना चाहती है। वाकई में जैसा कि हमारे सहयोगी तुषार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल एक ही पार्टी होनी चाहिए, मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती, वो चाहती है सिर्फ एक पार्टी रहे, वो रहे बीजेपी पार्टी। और ऐसे में दर्शकों आपको बता दें कि जैसा कि सिंधिया के मामले पर इन्होंने कहा कि सिंधिया को टिकट ज़रूर दी जाएगी और आने वाले टाइम में अगर सिंधिया को टिकट नहीं देती हैं तो सिंधिया बगावत कर सकते हैं। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि सिंधिया बगावत करेंगे तो आखिर किस पार्टी में जाएंगे? आम आदमी पार्टी की आप हालत देख ही रहे हैं। वहीं बीजेपी में अगर बगावत करेंगे तो कांग्रेस में जा नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार वो कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में आ गए थे। और ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। आपकी इन सब में क्या राय है? क्या सिंधिया को इस बार सचमुच टिकट मिल जाएगी या फिर सूची में सबसे नीचे नाम रहेगा? क्योंकि अब तक की सूची में सिंधिया का नाम नहीं आया है और ना ही वसुंधरा राजे का। तो क्या इस बार से पीएम फेस के नाम पर चुनाव लड़े जाएंगे? ना मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज को टिकट मिलेगी, ना शिवराज का नाम बताया जाएगा, ना सिंधिया का बताया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर इस बार वोट पड़ेंगे। और क्या इस बार भी मोदी लहर ही भारत में रहेगी? क्योंकि इंडिया अलायंस ने एक बड़ा अपना खेमा बना लिया और ऐसे में अगर वोट बैंक है जो इंडिया गठबंधन में भी जा सकता है, क्योंकि ग्राउंड सर्वे पर तमाम बातें सामने आई जिस पर लोग ये कहते हुए नजर आए कि इस बार राहुल गांधी को लाएंगे। क्या कुछ कहा ग्राउंड रिपोर्ट में दर्शकों, वो आप थोड़ा सा क्लिप देखिए जरा। इन बहना की योजना आई है, वो अभी रिसेंटली 3-4 महीने 6 महीने पहले आई है। वो क्यों आई है? चुनाव नज़दीक है, जनता को प्रलोभन देने के लिए और महिलाओं के ऊपर विश्वास इसलिए ज़्यादा जताया गया कि महिला घर में मोटिवेट कर सकती है कि हाँ भाई हमारे लिए ये किया है गवर्नमेंट ने, तो आप वोट बीजेपी को करें। लेकिन सबका एक अपना मत होता है, अपना अधिकार होता है, अपना विवेक होता है। जिसका विवेक जहाँ काम करता है वो वहाँ वोट देता है। ये केवल एक पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल गेम है कि हमने महिलाओं को 1250 रुपये या 1000 रुपये प्रति माह लाडली बहना योजना के अंतर्गत दिया है। और वो धीरे धीरे करीब सभी गवर्नमेंट, सभी राज्यों की गवर्नमेंट इस चीज़ को शुरू करने वाली हैं। वो भी करेंगे चुनाव के 2024 के नज़दीक आते आते सब करेंगे शुरू ये, क्योंकि उसका लाभ लेंगे भरपूर। तो यहाँ पर हम लोगों ने मध्य प्रदेश की बात की। मध्य प्रदेश के चुनाव नज़दीक है, 17 सितंबर को जो है, सॉरी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, 17 नवंबर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर वोटिंग होनी है। तो अब देखेंगे कि जनता इस बार किसको चुनेगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो मसला है वो कांटे का होने वाला है। हालांकि यहाँ पर जो सर्वे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बढ़ोतरी करने वाली है। हमारे साथ सर्वे मौजूद। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम फराज है। सर फराज, आप एक युवा हैं और युवाओं की हम लोग बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है? हम केंद्र की सरकार की बात करते हैं 24 के चुनाव को लेकर। नहीं, देखिए, युवा शुरू से ही परेशान रहा है, चाहे वो पढ़ाई का मैटर हो, चाहे वो जॉब का मैटर हो। युवा शुरू से हर सेक्टर में परेशान रहा है। अगर आप पढ़ाई के मामले देखते हैं तो 60 सीटों पे 5-5 लाख 6-6 लाख लोग टेस्ट देते हैं। इंसान कहाँ जाएगा पढ़ने? गवर्नमेंट कॉलेजेस में जितनी भी सीट अवेलेबल होती हैं एक स्टूडेंट को लेकर के, तो बहुत ही कम होती हैं। अगर आप मास्टर्स में जाते हैं तो 30-30 सीट वहाँ पे मिलती हैं और 10-10 लाख लोग टेस्ट देते हैं। तो अगर इंसान को मास्टर्स डिग्री करनी होती है तो आज का युवा यहाँ की जगह बाहर लीक की खबरें भी सामने आ जाती है। पेपर लीक तो चलिए एक आध दो जगह पर होता है, पर मेन जो कंसर्न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यहाँ का युवा यहीं रहे। आज का युवा मास्टर्स करने बाहर जा रहा है, बैचलर्स करने बाहर जा रहा है, डॉक्टरेट करने बाहर जा रहा है। यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद आपके यहाँ पर एम्स जैसी सुविधा है, सफदरजंग जैसा हॉस्पिटल है, जहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, बट स्टिल स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर सीखने की जगह बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे सीट तो मिल रही है एटलीस्ट। कारण क्या हो सकता है? देखिए, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जो मेजर अभी सबसे मेजर कारण है वो है पॉपुलेशन, और उस चीज़ को गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक स्टेबलाइज करना चाहिए कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो उस चीज़ को हम किस तरीके से लोगों के बीच कंट्रोल कर सकते हैं। कोई एक उनको बनाना चाहिए, संस्थान बढ़ाना चाहिए। क्या सर कुछ कह रहे हैं? एजुकेशन संस्थान को बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो आदमी क्या करता है कि जो समस्या होती है उस समस्या को रोकने की कोशिश करता है, उस समस्या को सॉल्व नहीं किया जाता है। हमें फोकस करना चाहिए समस्या सॉल्व कैसे होगी। हम क्या करते हैं, फोर्स लगा देते हैं पूरा समस्या को रोकने में कि ये समस्या आगे ना बढ़े, लेकिन खत्म हमें चाहिए कि समस्या खत्म कैसे हो। तभी हम कहते हैं कि समस्या नहीं है, समस्या का हल ना ढूंढना समस्या है। आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को बढ़ाइए ना, आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑप्शन तो रखिए। स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो बाहर ही जाएंगे। मास्टर्स करने, बैचलर्स करने, डॉक्टरेट करने, इंजीनियरिंग करने, सब लोग आज के डेट में बाहर जा रहे हैं। वहाँ MBA करने भी बाहर जा रहे हैं।
देखा आपने। तो दर्शकों ये देखा आपने कि किस तरीके से ग्राउंड सर्वे पर जनता से जब बातचीत की गई तो जनता का एक बड़ा दल, मतलब एक बड़ा यूनिट कांग्रेस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं इस बार फायदा होता नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, और बीजेपी जिस तरीके से ईडी सीबीआई के द्वारा आम आदमी पार्टी से तमाम विपक्ष के नेताओं को दबा रही है, तो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव बहुत रणनीति वाला होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार एक तरफ जहां 28 राज्य के जो है बड़े बड़े नेता हैं, 28 बड़ी पार्टियां हैं, और ऐसे में एक तरफ बीजेपी पार्टी, तो ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन भी अगर हार मारता है, मतलब कि इंडिया गठबंधन हारता है, तो कहीं ना कहीं इस बार रणनीति बहुत बड़ी होने वाली है। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ समझते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज़।